हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे, ये पार्ट 5 है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का। इसमें क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। छोटी सी वीडियो है, हम लोग 4 वीडियो पहले ही पढ़ चुके हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उस प्ले लिस्ट की। और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और ये जो नोट्स है उसका मैं पीडीएफ आप लोग को नीचे डाल दूंगा। पर मैं एक एक वर्ड को अच्छे से समझाता हूँ उसको, इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। उससे आप लोग का फ़ायदा होगा, तो आप लोग काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप लोग को समझ लेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ फार्मेसी इन एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्ड, या तो इसको एक हेडिंग ये हो सकती है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो, सिंपल सी बात है। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है, पहली पॉइंट हम लोग देखते हैं एकदम, मतलब कि ये सब चीज़ सिंपल, इसीलिए मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है। तो एजुकेटिंग द फार्मेसी स्टाफ ऑन ऑन द रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब क्या है कि हम लोग का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी के अंदर आ गया है, ठीक है। तो उसका हम लोग को रिस्क जो होता है, मतलब क्या क्या उसका खतरा है, ये सब को हम लोग को किसको बताना है, समझाना है सबको, ठीक है। एजुकेट करना है, मतलब कि शिक्षा देना है। हम लोग को क्या करना है, एजुकेट करेंगे कि हम लोग का देखो, अगर हम लोग के अंदर जैसे मान लो कि अगर किसी के अंदर सहनशीलता आ गई कि कोई माइक्रोब्स इसके अंदर है, ठीक है, उसको दवा असर ही नहीं हो रही, तो ये तो बहुत खतरे वाली बात है ना। उसको कोई दवा नहीं असर करेगी, उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गई, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीज़ को हम लोग क्या करना है, एजुकेट करना है, ठीक है। अब देखो, सेकेंड पॉइंट क्या है, इम्फेजिंग ऑन देयर रोल इन हेल्पिंग टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज एन इसेंशियल इशू। मतलब देखो, इम्फेसिंग मतलब क्या होता है, जोर देना। क्या होता है, जोर देना, किसी चीज़ पे जोर देते हैं, ठीक है। हेल्पिंग इन द रिड्यूस, मतलब रिड्यूस क्या, प्रीवैलेंस। क्या करना है हम लोग को, रिड्यूस क्या करना है, प्रीवैलेंस। प्रीवैलेंस मतलब क्या होता है, देखो हम लोग के एक पॉपुलेशन है, क्या है, पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या हम लोग की, ठीक है। उसमें कितने टोटल केस हो चुके हैं, कितना टोटल केस किसके हो गए हैं, हम लोग के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। जैसे कि टोटल केसेस जो अभी तक हो चुके हैं, उस चीज़ को अगर हम लोग लेके अगर किसी पेशेंट को बताएंगे, यार इतने पेशेंट इस चीज़ से खतरा मतलब हो चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं, तो हो सकता है उसको इफेक्ट करे, यार हम लोग को भी इसके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ के बारे में अगर नॉलेज रहेगी, तो इसको हम लोग को जो हम लोग का प्रीवैलेंस है, मतलब कि जितना को केस हो चुके हैं, उसको हम लोग को क्या करना है, कम करना है। तो यही चीज़ बताया गया है। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्या है, इसेंशियल इशू है, क्या है, इसेंशियल इशू है। क्यों, क्योंकि ये अगर किसी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगी, तो उसमें दवा असर ही नहीं करेगी, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि दवा हम लोग को असर करना जरूरी है ना, तभी हम लोग को आराम मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग को एजुकेट करना है सबको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फार्मासिस्ट हैव टू एक्सेप्ट दीज चैलेंजेस टू इंश्योर दैट एंटीबायोटिक आर यूज्ड अप्रोप्रिएटली इवन ड्यूरिंग द सेल्फ मेडिकेशन। मतलब क्या है इसका, देखो क्या है, जैसे कि हम लोग का एक एंटीबायोटिक है, क्या है, एंटीबायोटिक है। अब देखो, कोई एक इंसान है, इस दवा को हम लोग को घर ले आके अपने आप से इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है। तो उस टाइम पे भी इसको जो जो एंटीबायोटिक हम लोग ये खा रहा है, वो सही तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से उसको खाए। यही हम लोग का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, कि वो जो दवा खा रहा है वो सही तरीके से खाए। अगर अब अपने आप से भी खा रहा है, तो ये हम लोग को फार्मासिस्ट को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, ये हम लोग का, मान लो ये हम लोग का ये फार्मासिस्ट है, तो इसको क्या करना है, इसको इस बात को समझाना है कि दवा जो है वो कितने देर में खानी, कितने टाइम पे खानी है, ठीक है, और कब नहीं खानी है, कब कब कितना, मतलब उसका ड्यूरेशन होता है, ये सब चीज़ को फार्मासिस्ट को समझाएगा। तो इस जब ये समझा देगा, तो ये अगर अपने से दवा लिया रहेगा, इसको सब कुछ पता है, तो वो सही सही तरीके से हो जाएगा, ठीक। अगर सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करेगा, हम लोग के फार्मासिस्ट ही accept करेंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ होता है, ठीक है।
अब हम लोग नोट में देख लेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आप लोग को फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये देखो इसमें पूरे टॉपिक है, यहाँ पे देखो है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग, मतलब बचाने के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसीलिए मैं आप लोग को दोबारा बताता हूँ, एक बार मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। चलो फिर से बताता हूँ इसको क्या होता है। मान लो ये हम लोग का कोई पर्सन है, क्या है, पर्सन है। तो ये क्या कर रहा है, ये कोई हम लोग को इसको आके माइक्रोब्स अटैक किया, माइक्रोब्स आके अटैक किया, ठीक है। ये दवा खाया, पर क्या हुआ, इस दवा का कोई इस पर असर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई नहीं असर हो रहा है, क्योंकि जो ये माइक्रोब्स है ये ऐसी क्षमता अपने अंदर पैदा कर लिया है कि इस दवा को इसका कुछ असर ही नहीं होता। इसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। जब माइक्रोब्स क्या करते हैं अपने अंदर क्षमता पैदा कर लेते हैं, उसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें तो वही चीज़ लिखा है, एंटी माइक्रोबियल हैपन व्हेन जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंजी, ये सब जर्म्स हैं, ठीक है। डेवलप एबिलिटी, मतलब क्षमता पैदा कर लेते हैं, टू डिफीट द ड्रग, मतलब कि ड्रग को क्या करते हैं, हरा देते हैं। डिज़ाइन टू किल देम, ऐसी जो दवा रहती है उसको किल करने के लिए रहती है, पर उसको हरा देते हैं, कोई असर ही नहीं होता है, उसको कहते हैं हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग की, इसमें क्या है, रिव्यूइंग, मतलब कि हम लोग को दोबारा देखना है, एंड एश्योरिंग, मतलब कि एकदम उसको पक्का करना है। प्रॉपर एंटी माइक्रोबियल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक एक एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उसके और अगली जो हम लोग की दवा खा रहे हैं, उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, इंटरवल कितना होना चाहिए, इस चीज़ का हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग का इंटरवल होता है, इस चीज़ का हम लोग को क्या करना, ध्यान देना है, ठीक है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑफरिंग गाइडलाइन ऑन द डोजेस, मतलब कि डोजेस डोजेस ऑफरिंग गाइडलाइन ऑन डोजेस प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल, क्या है, हम लोग को ऑफर करना चाहिए गाइडलाइन, मतलब कि एक नीति बनाना है, क्या करना है, गाइडलाइन बनाना है, क्या बनाना है, गाइडलाइन बनाना है, किस चीज़ के ऊपर, डोजेस मतलब क्या होता है, ये खुराक होता है, ठीक है। और प्रिपरेशन मतलब कि उसको कैसे हम लोग को तैयार करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है उसकी, कोई ड्रग की, ठीक है। उस पर एक पूरी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि उस जो दवा हम लोग की एंटीबायोटिक बन गई है उसको कैसे हम लोग को खाना है, क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, एजुकेटिंग पेशेंट एंड द पब्लिक एट लार्ज अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल, मतलब क्या है, जो हम लोग का एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल यूज़ हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि एकदम सही तरीके से ये होना चाहिए। अगर सही तरीके से होगा तो इतना प्रॉब्लम कॉज करेगा नहीं, ठीक है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट है, मॉनिटरिंग द आउटकम ऑफ एंटी माइक्रोबियल यूजेस, मतलब कि अगर हम लोग का एंटी माइक्रोबियल यूज़ हो रहा है तो उसका क्या आउटकम निकल रहा है, मतलब क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है, इसका हम लोग का मॉनिटर करना चाहिए, मतलब कि उस पर क्या करना है, गौर करना चाहिए, मॉनिटर करने ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, छोटी सी टॉपिक थी आज हम लोग का। ये हम लोग अब ये वाला चैप्टर जो है हम लोग का, ये चैप्टर नंबर 3 जो था इसमें, ये हम लोग का क्या, चैप्टर नंबर 2 जो था हम लोग का, ठीक है, ये वाला डिफरेंट कमिटी इन हॉस्पिटल, ये खत्म हो गया है, 5 पार्ट में खत्म हुआ है, ठीक है। तो ये चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।